हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यू वर्सेस देम की एनर्जी है, सो आपकी भी एनर्जी चेक इन होने वाली है, पर्सन की भी। दूसरा, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ज़रूर बोलूँगी कि आप अगर यूनियन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यूनियन लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में हीलिंग आ जाए तो हीलिंग ज़रूर लिखिएगा, क्लेम कीजिएगा, ओके। अब देख लेते हैं इस इंसान की एनर्जी क्या है, एक्चुअल में ये किस एनर्जी में है। उसके बाद हम यू वर्सेस देम के लिए कार्ड्स पुल करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक इन कर लेते हैं। आपके पर्सन आपसे सेपरेशन के बाद किस तरीके की एनर्जी में राइट नाउ में है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, ओके। कर्क राशि, ओके वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आ ये इंसान देखो, पहली बात तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सीधी सी बात होती है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड ऐसे ही नहीं बनता है। बहुत लोगों को प्यार देकर, बहुत लोगों को सम्मान देकर, बहुत लोगों के साथ जो है ना चीज़ें अपनी तरफ से ठीक करने के बाद ही कोई इस एनर्जी में आता है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है ना, रिश्ते क्यों ही खराब करने हैं, है ना। बट एट दी एंड उस इंसान की जब अति हो जाती है ना, फिर वो उस इंसान सोचता है मुझे किसी को रिस्पेक्ट प्यार नहीं देना है, मुझे अपने आप के साथ जो है जस्टिस करना है। तो ये एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर लोगों से डिफेंसिव हुए हुए हैं, बहुत हद तक कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में है। जो इनके लाइफ के लिए सही है, सुटेबल है, उसको रखेंगे, जो नहीं सुटेबल है उसको अपनी लाइफ से निकाल देंगे, चाहे वो कितनी ही पीड़ा क्यों ना दे रहा हो, जितना ही इनको पेन क्यों ना हो रहा हो, जितना ही इनको परेशानी क्यों ना हो रही हो। बट ये उन लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे जो लोग चाहे कितने ही, कहते हैं ना, सगे क्यों ना हो। ये उन लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे जो लोग इनकी भलाई के लिए नहीं सोचते हैं, जो लोग इनको नहीं रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग इनको ड्रामा दिखाते हैं। उन लोगों से डिटैच हो रहे हैं इस समय पर। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बोलूँ, कैंसर राशि आपके पर्सन माइंड सेट की एनर्जी से चल रहे हैं। बिल्कुल भी हार्ट को तो यूज़ ही नहीं किया जा रहा, हार्ट को तो एक तरफ रख दिया गया है हीलिंग के लिए, और सिर्फ माइंड से काम नहीं लिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है किसी सपने का, किसी कहते हैं ना डिज़ायर का, किसी तरीके की रिलेशनशिप का कुछ कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि पूरा नहीं हुआ, या तो कोई रिश्ता पूरा नहीं हुआ, या कोई सपना पूरा नहीं हुआ, कोई उनकी विश फुलफिलमेंट नहीं हुई, जिसको लेकर ये अभी भी, मतलब पूरी तरीके से अपनी प्लानिंग लगाकर, पूरी तरीके से कैसे मर्जी करके, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी करके उस चीज़ को पाना है, इस चीज़ की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, ओके। ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही सी द किंग ऑफ पेंटिकल, है ना। सो ये उस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो, मतलब दिमाग में चीज़ें चल रही हैं अभी भी, ओके। सो कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं यू वर्सेस देम। तो विद दिस एनर्जी ओरेकल, पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है इस समय पर। कर्क राशि, आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, एंड आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो कर्क राशि। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो कर्क राशि। सो लेट्स गो, देखते हैं कर्क राशि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है। वी हैव द कन्फ्रंट कार्ड। कन्फ्रंट कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत हद तक ना डाउट्स, कहीं ना कहीं फियर, कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन एनर्जी फील कर पा रहे हो। इमोशनली इस इंसान को पूरी तरीके से जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, ये ऊर्जा है। क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है, तो आप इस इंसान से जो है या तो अपने लिए हीलिंग चाह रहे हो, या इस इंसान के दिमाग में जो भी भरा हुआ है, जो भी आप लोगों के बीच में गलत फहमियाँ आ गई हैं, या क्यों किसी की ब्रेन वॉश की वजह से आपका और इनका रिश्ता ख़राब हो रहा है, उन चीज़ों के लिए हीलिंग चाह रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आती है। आप फॉर श्योर अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाने की और कहीं ना कहीं खुद में रहने की कोशिश कर रहे हो। यस, 2 ऑफ कप्स, यस। यू हैव दैट फीलिंग ना कि इस इंसान के लिए पैम्परिंग बहुत है, प्यार बहुत है,
आपको लगता भी है कि ये इंसान के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, ये इंसान का जो है कुछ आपसे जो है हो सकता है कोई बॉन्ड है, पर एक्चुअल में उस चीज़ को आप उसके सामने आप शो नहीं कर रहे हो कर्क राशि, आप बहुत छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि एक हिडन रिलेशनशिप है, ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई एक मैरिड है, दोनों ही मैरिड हो आप लोग, कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा, क्योंकि लिब्रा की एनर्जी आ गई है। सो एक तो ये एनर्जी है, दूसरा दूसरों की वजह से आप दोनों का रिश्ता प्रॉब्लम में आया हुआ है दूसरों की वजह से, क्योंकि लीब्रा दूसरों को भी रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली आपके कंपेटिटर्स भी हो सकते हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते हैं बट आपके पर्सन की लाइफ में आपको चाहते नहीं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। ओके, नाउ पर्सन ऑन योर माइंड, विक्ट्री एनर्जी। इस इंसान, मैंने अभी क्या बोला, बाय हुक और बाय क्रूक, के इंसान अपनी लाइफ में कुछ पाना चाह रहे हैं, इनकी एनर्जी में यही चेक किया था। विक्ट्री कार्ड भी यहाँ पर यही बता रहा है कि ये इंसान चाहते हैं कि ये आंखें बंद रखें, ये एक्शन ना लें, इनको कुछ करना ना पड़े और ये क्लोज्ड ऑफ रहें। इनका यही एक मोटिव है इस चीज़ के लिए कि भाई ये जितना शांत रहेंगे, जितना कॉन्फिडेंस वाली लाइफ में रहेंगे, जितना अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पर काम करते रहेंगे, जितना खुद पर विश्वास रखेंगे, उतना ही जल्दी ये आपको अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ। तो इन्हें ये ज़रूर पता है कि एट द एंड यही जीतने वाले हैं, एट द एंड इन्हीं को इस रिश्ते में जो है वो कहते हैं आप पेडेस्टल में बिठा दोगे, ये इस इंसान के मन में है। कंप्लीशन ज़रूर चाहते हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं इस इंसान के दिल दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर। उन मैं इनसिक्योरिटी की बात करूँ, देखो कार्ड देखो, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं इस इंसान को, जैसे कि मान लो आपसे पॉज भी ले रखा है, आपसे दूर भी है, उस दौरान कहीं ना कहीं है अंदर ही अंदर डर, फियर है, नजर पूरी रखते हैं आपके ऊपर कि भाई आप कहीं इधर उधर तो किसी और से बात तो नहीं कर लोगे, कहीं और आप इससे दूर तो नहीं जाओगे, डिटैच नहीं हो जाओगे। बट उन इनसिक्योरिटीज पर भी काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है, मैंने अभी आपको ये भी बोला था, जितना वो पॉज में रहेंगे, जितना वो अपने में रहेंगे, उतनी जल्दी वो आपको अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है भाई वो खुद को फिक्स करने में लगे हुए हैं, खुद को जो है कंट्रोल में करने में लगे हुए हैं, और उनको ये है कि जितना वो प्लान करके चलेंगे, जितना वो जो है ना पॉज करके चलेंगे, उतना ही आप अट्रैक्ट होगे। इनको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इनकी लाइफ में हो सकता है इन्होंने कई बार करके देखा है कि इन्होंने आपकी तरफ नहीं आए पर आप इनकी तरफ चले गए, तो वो आदत उस इंसान को लग चुकी है। दूसरा यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स के साथ मैं ये भी बता दूं कि येस वो चीज़ों को फिक्स जरूर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर भी देखो कुछ ना कुछ जो है मेंडिंग चल रही है, ये कुछ फिक्स जरूर करना चाहते हैं, रिश्ते को बनाना जरूर चाहते हैं, बट ऐसा जहाँ पर जो है ना स्लो प्रोग्रेस हो, जहाँ पर ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए, जहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत 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 हद तक ये विक्टोरियस कहलाएं, ऐसी ऊर्जा के साथ। ओके, मुझे विद द नाइट ऑफ कॉइन्स ये भी दिखता है कि ये इंसान जो है ना कुछ चैलेंजेस भी इनको लगता है कि फ्यूचर के लिए, लॉन्ग रन के लिए शायद फ्यूचर जो है कुछ चैलेंजेस हैं, हर कोई शायद इस रिश्ते को नहीं मानेगा, या उतना कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर नहीं है कि ये फ्यूचर तक का आपके आपके साथ सोच ले, ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, वी हैव टेक द लीड। देखो मुझे ऐसा लगता है आप अपने आप भी कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस पर काम कर रहे हो, आप भी अपने आप को जितना हो सकता है ना होपफुल रखने की कोशिश कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इस इंसान को, या कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर हो जहाँ परेशानी जरूर है, बट आप भी आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हो, आप भी लीड नहीं ले रहे हो कि मैं इस इंसान से बात कर लूँ, नहीं। आपको लगता है कि भाई हमेशा ही जो है ना मैं जो है हमेशा ही लीड लेता हूँ, हमेशा ही मैं इस इंसान को पूछता हूँ, क्यों ना इस बार मैं खुद को पूछूं, क्यों ना मैं इस बार अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर लूँ, क्यों ना मैं इस बार खुद को क्रिएट कर लूँ किसी नए रूप में, कि मैं हमेशा इस इंसान को चेस करता ही रह जाऊंगा या करती ही रह जाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं खुद के ऊपर काम कर लूँ। तो आप भी अपने कॉन्फिडेंस पर, आप भी अपनी अग्नि पर, आप भी अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र पर काम कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत हद तक मोटिवेटेड रखने की कोशिश कर रहे हो। मुझे मार्सेशन ऊर्जा जरूर दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो कि मैं रह सकता हूँ, रह सकती हूँ इस इंसान के बिना। ठीक है, कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, सी द नाइन ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, मतलब अकेले रहने के अंदर के लिए जो आपका डर था ना, उसको आप कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और एस ऑफ पेंटिकल हमने अभी अभी देखा, और एस ऑफ पेंटिकल भी कह रहा है कि आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आप अपना इंटरेस्ट ही चेंज कर रहे हो, कि रोने से अच्छा है खुद को हील किया जाए, खुद को कॉन्फिडेंट बनाया जाए, खुद के लिए कुछ किया जाए, ताकि एट द एंड रहना आपने खुद के साथ ही है ना। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इस पे काम कर रहे हैं, एंड हो सकता है आपने गोल्ड या तो ज्वेलरी पहन रखी है, या किसी तरीके का मतलब जो है ना येलो ज्वेलरी किसी तरीके की आपने पहन रखी है, ये आपके लिए मैसेज है।
एंड इसकी वजह से आपका हो सकता है आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है बहुत एक्टिव हो रहा है। ओके, पर आप डर पर काम कर रहे हो, इस बार आप अपने डर पर काम कर रहे हो। आप अकेले रह सकते हो, बट अब आप जो है बदल रहे हो, चेंज हो रहे हो। अब आप पहले जैसे रोने वाले इंसान नहीं रहे हो, आप अपने आप के अपनी सेल्फ को चेंज करने में लगे हुए हो। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड दे हैव द गॉडेस ऑफ द मून फॉर श्योर। आपकी एनर्जी में भी मून एनर्जी दिखी है, इनकी एनर्जी में मून दिखी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हील करने की, ये भी कोशिश कर रहे हैं आपके और अपने रिश्ते में फिर से कहते हैं ना वो विश फुलफिलमेंट लाने की बाय हीलिंग। क्योंकि जब तक हीलिंग नहीं होगी, पुरानी जो चीज़ें हैं, पुराने जो ईगो है, पुराने जो प्रॉब्लम्स आई हैं, वो जब तक हील नहीं होंगी कुछ नहीं होने वाला। आगे आगे फिर से वही चीज़ें खराब करेंगी चीज़ों को, है ना। सो इसलिए आपके पर्सन हीलिंग पर काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में इस इंसान को भी कुछ डाउट्स फियर्स हैं, और ये इंसान भी पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी, यूनिवर्स प्लीज। इस इंसान को किस तरीके इस इंसान को किसी तरीके के ना डाउट्स एंड फियर्स हैं। वो पता है क्या डाउट्स फियर्स हैं इस इंसान की लाइफ में? या तो इसकी पेरेंट्स तो नहीं बोलूंगी, इसकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ जहां पर इसको चीटिंग देखने को मिली है, और इसको लगता है कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था तो इसके साथ तो नहीं ऐसा हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए इसके पास्ट में कोई पर्सन था जिसको अभी तक ये जो है ना उसके बिट्रेयल को नहीं भुला पाए हैं, और उसके बिट्रेयल को ना भुलाने के चक्कर में ये किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज इनके आ रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ दिखाई दे रही है मुझे 6 ऑफ कप से। यस, बहुत लो एनर्जी में है, याद जरूर करते हैं, नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसी जरूर एनर्जी है कि इस इंसान को थोड़े डाउट फियर हैं आपको लेकर। ओके, और देख लेते हैं बाकी। पर्सन ऑन योर माइंड, कर्क राशि। वी हैव द अट्रैक्शन कार्ड एंड द केमिस्ट्री कार्ड। यस, ये इंसान अट्रैक्टेड फील करते हैं टुवर्ड्स यू, और इस इंसान को कहीं ना कहीं आपका साइड जो फेस का जो साइड है ना वो बहुत अच्छा लगता है। आप हो सकता है ऐसी फोटोग्राफ्स वगैरह डालते रहते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, फॉर श्योर ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी अगर ये मैरिड भी हैं तो भी इनका अट्रैक्शन इतना है आपकी तरफ कि इनको ऐसा लगता है कि आपको कंसिस्टेंट रखा जाए अपनी लाइफ में, और एज अ मैरिड कपल आप लोग रहें एक दूसरे के साथ। ठीक है, हो सकता है लिव इन में रहना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है सबके लिए मैरिज ही हो। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की ऊर्जा इस समय आपके लिए क्या है? सी द सून कार्ड। बहुत ही जल्दी मैसेज कांटेक्ट आ सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ न्यूज आ सकती है इस इंसान की तरफ से, किसी तरीके का कोई जेस्चर देखने को मिल सकता है। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। ये आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड है भाई, अभी भी टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। कुछ तरीके की ना ऐसे ऐसे पोस्ट वगैरह करते रहते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ये अट्रैक्ट कर लें अपनी तरफ। जैसे मतलब मान लो किसी इंसान के साथ फोटो डाल दी और आप एकदम से इनको अप्रोच कर लो कि ये कौन है, ये क्यों है अक्सर, ऐसा हो सकता है। ये कुछ ऐसी चीजें करते रहते हैं ताकि आप इनको अप्रोच कर लें। ठीक है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर। पर्सन के ही आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स दी नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? कर्क राशि, नेक्स्ट 10 डेज में ये इंसान आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं? वी हैव द पेज ऑफ कॉइन्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ चीज़ें फिक्स करने के लिए इनका मैसेज कांटेक्ट आ सकता है। मैं पहले यहाँ ही जो है इस रीडिंग के लिए गाइडेंस देने वाली हूँ कि आपकी जो स्थिति है उसके लिए गाइडेंस क्या है, फिर हम थर्ड पर्सन सिनेरियो, और फिर हम जो है फैमिली सिनेरियो चेक करेंगे कि फैमिली में भी कुछ बातचीत है भी सही आपके लिए या नहीं। ओके, सो पहले यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए इस समय यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं फॉर दिस रिलेशनशिप। करेज, आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है कई बार, बट कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है ना सुकून रखो, अपने आप को बहुत हद तक ऐसा रखो कि आपको पता है कि एट द एंड सब कुछ ठीक होना है। तो वो परेशानी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, परेशानी को मत बढ़ने दो आगे, अपनी करेज को आगे बढ़ने दो। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन एंड फैमिली सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? आप लोगों के रिश्ते में बहुत कुछ इम्पॉसिबल है बट पॉसिबल हो सकता है। बस अपने अंदर वो सुकून, वो शांति रखो अपने अंदर कि ये सब कुछ होगा। ठीक है ना, उसमें तूफान मत आने दो। ओके, थर्ड पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी, और या फिर थर्ड पर्सन किसी तरीके से जो है सोल्यूशन चाहता है इस इंसान के साथ। ठीक है,
आपके पर्सन कहीं ना कहीं गार्डेड हैं, अभी आपके पर्सन इस इंसान को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और आपके पर्सन एक पॉज ले रखा है। रिश्ते का आउटकम कहीं ना कहीं ऐसा होगा जहां पर हो सकता है ब्लेम वगैरह आ जाए एक दूसरे पे, कुछ प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ आए, कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ जाएं, कुछ ऐसी चीजें हैं। बट एट द एंड मुझे थोड़ा कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी दिखी है, चैलेंजिंग एनर्जी दिखी है। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। आप लोगों के पार्टनर की फैमिली जो है वो आप लोगों के लिए कुछ अगले कुछ दिनों में इमीडिएट फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकती है। आप लोगों के पार्टनर की फैमिली इमीडिएट फ्यूचर में आप लोगों के लिए क्या एक्शन ले सकती है। वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल। देखो विद इन द 1 मंथ कुछ लोगों के लिए कोई मैसेज, अपॉलॉजी, कॉन्टेक्ट आ सकता है और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ राशियां जो हैं दैट इज टॉरस, वी हैव द लियो साइन एंड कैंसर साइन। ठीक है, ये साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।